हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो श्रेयान से कहता है अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। श्रेयान केबिन से बाहर निकल जाता है। अब आगे। अब ईवो जान को ऐसे पीसफुली सोते हुए देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जाकर जान को देखने लगता है। पर पता नहीं क्यों ईवो जान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और वो जान को सोते देख उसके माथे पर किस करता है। अब ईवो की नज़र जान के लिप्स पर जाती है जो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह दिख रहे थे। ईवो न चाहते हुए भी जान के लिप पर किस करने वाला था। तभी जान अपनी आंखें खोल लेता है। जान ईवो को अपने पास देखकर शौक हो जाता है। अब जब ईवो ये देखता है तो वो एकदम शौक होकर जान के ऊपर से उड़ जाता है। जान कहता है सर आप क्या कर रहे हैं। ईवो कहता है मिस्टर शाह मैं आपको उठा रहा था, शायद आप भूल गए कि आप अपने घर में नहीं बल्कि ऑफिस में सो रहे हैं। अब जान को याद आता है और वो खड़ा होता है और ईवो से सॉरी कहता है। पर तभी ईवो फ्लर्टिंग टोन में कहता है वैसे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि जो भी आपने मेरे साथ किया था उसकी वजह से आप थक गए होंगे। ये सुनकर जान कहता है नहीं मैंने नहीं, आपने किया। और वो आगे बढ़ रहा था तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो ईवो के ऊपर गिर जाता है। ईवो भी जान को संभालने के चक्कर में ईवो जान के नीचे फर्श पर गिर जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ईवो कहता है मिस्टर श्याव, पर जान को ईवो की बात नहीं सुनाई देती है। ईवो फिर से कहता है मिस्टर श्याव। अब जान को एहसास होता है कि वो ईवो के ऊपर गिरा है। वो जल्दी से खड़ा होता है और ईवो को सॉरी करता है। तभी ईवो जान की तरफ हाथ बढ़ाता है पर जान सोचता है ये पागल हो गए हैं, ये मेरा हाथ पकड़कर फिर अपने ऊपर खींचना चाहता है। तभी ईवो कहता है मिस्टर श्याव प्लीज़ हाथ देकर मुझे उठाए। अब जान अपने होश में आता है और अब जान ईवो को अपना हाथ देता है और उसको उठाता है। जोर से गिरने की वजह से ईवो की बैक चेयर के हैंडल से लग गई थी। जब ईवो उठता है तो वो अपनी कमर को पकड़कर आउच करता है। जान ईवो के मुंह से आउच सुनकर कहता है क्या हुआ। ईवो कहता है कुछ नहीं मिस्टर शाह। पर जान ईवो की बात पर भरोसा नहीं करता और वो ईवो के पीछे आता है और ज़बरदस्ती ईवो की कमर चेक करता है जो चेयर की हैंडल से टकराने की वजह से रेड हो रखी थी। जान अब ईवो को आराम से काउच पर लेटाता है और फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर उससे एक ट्यूब निकालता है। ईवो कहता है मिस्टर शाह कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी खरोच है। ईवो बार बार मना कर रहा था। तभी जान हल्के से गुस्से में कहता है सर एकदम चुप। ईवो जब जान के मुंह से ऐसा सुनता है तो ईवो चुप हो जाता है। अब जान ईवो की कमर पर मेडिसिन अप्लाई करता है। ईवो को ये देखकर अच्छा लगता है कि जान को उसकी चिंता है। अब जान पूछ ही लेता है आप सुबह से कहाँ थे। ईवो जब ये सुनता है तो वो उठता है और जान से कहता है क्या। फिर जान फिर पूछता है क्या 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 कर रहे हो। मैंने पूछा आप सुबह से कहाँ थे। ईवो कहता है क्यों, क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी। जान अब वहाँ से उठता है और वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर जान के चिक रेड हो चुके थे, वो शायद फील कर रहा था। अब जान फिर ईवो से पूछता है आपने बताया नहीं कि आप कहाँ थे और आप सुयान को लेके कहाँ गए थे। ईवो समझ गया था कि जान को सुयान से जेलस हो रहा है। अब ईवो जान का हाथ पकड़ता है, उसे अपने लैब में खींचकर बिठा देता है और जान से कहता है मिस्टर श्याव क्या आप जेलस है। जान कहता है नहीं तो आपसे किसने कहा। ईवो कहता है अगर आप जेलस नहीं है तो आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो कि मैं सुबह से सुयान के साथ कहाँ था। आप जान साय फील करते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कुछ बोलने वाला था तभी ईवो जान के लिप्स पर किस करने लगता है। इस सडन एक्शन से जान शॉक हो जाता है और ईवो जान को किस करने लगता है। तभी जान ईवो को दूर हटाता है और कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, और उसकी लैब से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी ईवो जान को और भी टाइट हक कर लेता है और जान से कहता है मिस्टर शाओ मेरी समझ में नहीं आ रहा पर जब से हम उस होटल से बाहर आए हैं तब से मैं आपसे दूर नहीं रह पा रहा। मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। जान जब ये सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता और ईवो की लैब से उठकर बाहर निकल जाता है। इस समय शाम के 6 बज चुके थे। जान अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने मेंशन की ओर निकल जाता है। जान अपने मेंशन में पहुंचता है और अपना डोरबेल रिंग करता है। सर्वेंट गेट खोलता है और जान सीधे अपने रूम में जाकर अपने काउच पर बैठता है और सोचने लगता है कि ईवो ने क्या कहा
वो मुझसे प्यार करता है, पर जब उसने मुझे किस किया तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, और आज जब वो ऑफिस में नहीं थे तो भी मुझे बुरा क्यों लगा। क्यों, क्या कहीं मुझे भी ईवो से प्यार तो नहीं हो गया। पर मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ। मैं किससे पूछूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी गेट पर नॉक होता है। जहान कहता है कौन है। सर्वेंट कहता है मैं हूँ मास्टर, वो डिनर लग गया है। जहान कहता है ठीक है मैं आता हूँ। अब जहान काउच से उठता है, फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है। अब वो डिनर करता है और अपने रूम में जाता है। अब हम टाइम स्किप करके 1 महीने बाद देखते हैं। जहान और ईवो के बीच में सब सही चल रहा था। जहान भी ईवो से कह देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब जहान उठता है तभी चैन जहान का फ़ोन रिंग करता है। जहान फ़ोन उठाता है और चैन से कहता है जहान आज तुम आ रहे हो ना, तुम्हें याद है ना आज सीजे की सगाई है। जहान कहता है हाँ चैन मुझे याद है। अब जहान फ्रेश होकर नीचे आता है, ब्रेकफास्ट करता है। तभी ईवो का फ़ोन आता है और वो कहता है जहान तुम कहाँ हो, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुँचे। जहान कहता है ईवो भूल गए, मैंने कल ही तो तुमसे कहा था कि मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना है। ईवो कहता है सॉरी जहान, मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा था कि मैं भूल गया। वैसे बताओ क्या कर रहे हो। जहान कहता है ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। ईवो कहता है 1 मिनट जहान, पहले मुझे किस दो उसके बाद फ़ोन रखना। जहान कहता है ईवो तुम भी ना सेमलेस बनते जा रहे हो। ईवो कहता है मैं सेमलेस केवल तुम्हारे साथ हूँ बस। जहान कहता है अच्छा बस करो, और जहान फ़ोन पर ही ईवो को किस देता है। अब जहान फ़ोन रख देता है और वो हुसैन को फ़ोन करता है। हुसैन फ़ोन उठाता है और जहान से कहता है मुझे पता है जहान तुमने फ़ोन क्यों किया, मैं पहुंचने वाला हूं तुम्हारे पास, फिर हम चैन के पास जाएंगे ठीक है। जहान कहता है हुसैन तुमने गिफ्ट लिया ना सीजे के लिए। हुसैन कहता है हाँ जहान मैंने ले लिया। अब कुछ देर बाद जहान और हुसैन चैन के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। चैन जहान और हुसैन को अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचकर जहान और हुसैन मैडम यू और जियान फेमियान को ग्रीट करते हैं। जियान फेमियान जहान से कहता है बेटा तुम ठीक हो, मॉम डैड कैसे है, वो अभी यहाँ नहीं आए। जहान कहता है अंकल आपको तो पता है ना, मॉम डैड कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फेमियान कहता है वो बिजनेस के चक्कर में हमेशा ट्रेवल ही करते रहते हैं। तभी मैडम यू कहती है जहान बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम यहाँ रहो हमारे साथ, पर तुम कहना ही नहीं मानते। जहान कहता है आंटी सीजे की शादी पर 1 महीने पहले ही यहाँ आ जाऊँगा आपके साथ रहने के लिए। तभी जहान कहता है वैसे आंटी सीजे कहाँ है। मैडम यू कहती है बेटा वो अपने रूम में है, जाओ उससे मिल लो, वो तुम्हें और हुसैन को बहुत मिस करती है। जहान कहता है मिस क्यों न करेगी, आखिर सिर्फ चैन ही नहीं बल्कि हम भी तो उनके भाई है। अब वो सब लोग अपने सीजे के रूम में जाते हैं। यांगली जहान और हुसैन को देखकर खुश होती है और उन दोनों को हक करके कहती है इतने महीनों में टाइम मिला अपनी सीजे से मिलने का। जहान कहता है सीजे मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी इंगेजमेंट है, देखो मैं आपके लिए क्या लाया। अब जहान उसे एक पार्सल देता है। यांगली वो पार्सल खोलती है तो उसमें एक पर्पल कलर का गाउन था। जहान कहता है आज आप अपनी एंगेजमेंट पर यही पहनोगी। यांगली कहती है थैंक यू जान, पर इसकी क्या ज़रूरत थी। जान कहता है ज़रूरत क्यों नहीं थी, और मैं चाहता था कि मेरी सीजे आज बहुत ब्यूटीफुल लगे। वैसे सीजे हमारे होने वाले ब्रदर इन लो का नाम क्या है। यांगली शाय फील करते हुए कहती है जिन जुशियान, वो जिन कंपनी का सीईओ है। जहान कहता है अच्छा। अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब शाम के 7 बज चुके थे। जियान मेंशन में चारों तरफ चहल पहल थी। अब मेंशन के बाहर 2 ब्लैक कार आके रुकती है। एक कार से यांगली की मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ बाहर आते हैं। दूसरी गाड़ी से जिनजुशन और उसका फ्रेंड उतरते हैं। अब वे लोग अंदर आते हैं और हॉल में बैठते हैं। जहान, हुसैन, चैन और यांगली सभी ऊपर कमरे में थे। अभी उन लोगों का आमना सामना नहीं हुआ था। अब पहले गेस्ट को सारे बड़े लोग ग्रीट करते हैं, उन्हें चाय कॉफ़ी ड्रिंक वगैरह सर्व करते हैं। अब जिनजुशन की मदर कहती है कि हमारी होने वाली डॉटर इन लॉ कहाँ है। मैडम यू कहती है जी मिसेस जिन, मैं अभी बुलाती हूँ। अब मैडम यू वहाँ से उठती है और यांगली के रूम में जाती है और यांगली को बोलती है बेटा चलो नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ जहान कहता है आंटी आप जाइए हम सीजे को लेकर आते हैं। मैडम यू कहती है ठीक है बेटा जल्दी लाओ। अब मैडम यू वहाँ से निकल जाती है। अब जहान अपने सीजे के पास आता है और कहता है चलिए सीजे, लगता है हमारे ब्रदर इन लोग को ज़्यादा जल्दी है आपसे मिलने की। यांगली कहती है जहान बकवास बंद करो। अब जैसे ही यांगली उठती है तभी उसका पैर टेबल से
टकराता है, वैसे ही उस पर रखा जूस जान के कपड़ों पर गिर जाता है। यांगली कहती है सॉरी जान, सॉरी करती है। जान देखता है कि यांगली परेशान हो गई है। वो कहता है सीजे आप टेंशन मत लो, मैं अभी साफ कर देता हूँ। तब तक वो हुसैन और चैन से कहता है तुम सीजे को नीचे ले जाओ, मैं इसे साफ करके आता हूँ। अब जहान वॉशरूम में चला जाता है और हुसैन चैन यांगली को नीचे लेकर आते हैं। जब यांगली नीचे हॉल में आती है तो वो सबको ग्रीट करती है। तभी वहाँ पे ईवो पहुँच जाता है। ईवो को देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी जिंजूशान कहता है मिस्टर वांग आप, और जिंजूशान अपने फैमिली मेम्बर को बताता है कि ये मिस्टर वांग है, हम इन्हीं के साथ एक डील करना चाहते हैं। वहाँ पे सभी लोग ईवो को बैठने के लिए कहते हैं, पर ईवो कहता है सॉरी पर मुझे मिस्टर जिन से बात करना है, क्या मैं 5 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा न लगे तो। सभी फैमिली वाले हाँ कह देते हैं। मैडम यू कहती है चैन बेटा जिंजूशान और मिस्टर वांग को यांगली के कमरे में ले जाओ। चैन कहता है जी मॉम, और चैन उन्हें यांगली के कमरे में भेजकर नीचे आता है। इधर ईवो जिंजूशान से कहता है जिन मुझे पता है आज तुम्हारी सगाई है, पर अभी मुझे चीफ का कॉल आया था, हमें अभी आधे घंटे में निकलना होगा। जब ये आवाज़ जान के कानों में जाती है तो वो सोचता है ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर ये जिन जोशान से क्या बात कर रहा है, और जान उनकी बातें सुनने लगता है। ईवो कहता है जिन मुझे पता चला कि हथियारों का और ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, और हो सकता है शायद हमें उसके बारे में भी पता चल जाए, तो हमें वहां जाकर उस कंसाइनमेंट को अपने कब्जे में लेना होगा। अंदर वॉशरूम में जान सोचता है क्या मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ एक स्मगलर है, और ये किससे बात कर रहा है, ऐसा सोच ही रहा था। तभी जान के हाथ से वॉशरूम में शैम्पू की बोतल गिर जाती है और आवाज़ हो जाती है। ईवो और जिन जोशान जब वो आवाज़ सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। ईवो और जिन जोशान को लगता है कि शायद कोई चुपके से उनकी बात सुन रहा था, कहीं वो कोई हमारा दुश्मन तो नहीं। ईवो हाथ में गन लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है और गेट के पास जाकर चुपके से खड़ा हो जाता है। अब जान को बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचता है मुझे बाहर जाकर चैन उसे को बता के अपनी सीजे की सगाई रोकनी चाहिए, क्योंकि इसने अंकल आंटी से झूठ कहा कि ये बिजनेसमैन है, पर ये तो स्मगलर है। मुझे नीचे जाकर अपनी सीजे को बचाना होगा। जिंजूशान भी साइड में गन लेकर खड़ा था। तभी जान वॉशरूम का गेट खोलता है और बाहर निकलता है। तभी ईवो और जिंजूशान जान के सिर के पीछे गन लगा देते हैं। जिंजूशान जान से कहता है हैंड्स अप। जान अपने हाथों को ऊपर उठा लेता है। जिंजूशान कहता है कौन हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान घबराते हुए कहता है प्लीज़ कुछ मत करना, मैं कर रहा था। तभी ईवो जान की आवाज़ पहचान जाता है। ईवो कहता है जान। जान के कानों में जब उसका नाम गूंजता है तो वो टर्न होता है और ईवो को देखकर कहता है तुम, और वो शौक होकर ईवो और जिंजूशान को देखने लगता है। तभी ईवो कहता है जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जान अपनी सेंस में वापस आता है और वो ईवो से कहता है ईवो तुम और तुम्हारे पास ये गन। ईवो कहता है जान पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिंजूशान कहता है ईवो तुम पहचानते हो इसे? ईवो अब अपनी गन को पॉकेट में रखता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अब ईवो जिंजूशान से भी गन नीचे करने का इशारा करता है। तभी ईवो जान के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और जान से बड़े प्यार से कहता है जान बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिंजूशान जब ईवो के मुंह से बेबी सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये ईवो का बॉयफ्रेंड है। जिंजूशान कहता है आई थिंक ईवो मुझे चलना चाहिए। ईवो एक हल्की सी स्माइल देता है और हाँ में इशारा करता है। अब जान ईवो से कहता है ईवो ये सब क्या है और तुम्हारे पास ये गन? ईवो कुछ बोलने ही वाला था। तभी जान कहता है ईवो देखो तुम ये काम छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और फिर हम अपनी एक नई लाइफ शुरू करेंगे। ईवो ये सुनकर हैरान था। वो सोच रहा था कि जान क्या बोल रहा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इधर जान ईवो को बोलता ही जा रहा था। तभी ईवो आगे बढ़ता है और जान का सिर पकड़कर उसे एक डीपली किस करता है। ये देखकर जान शॉक हो जाता है और वो ईवो से दूर हट जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।